संसद के मानसून सत्र का पहला दिन हंगामेदार, दोनों ही सदनों में नहीं चल सका प्रश्नकाल। कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश। प्रधानमंत्री ने की युवाओं की सराहना। भाजपा नेत्री और पूर्व विधायक सीता सोरेन ने राज्यपाल से की मुलाकात। पत्रकारों से बातचीत में राज्य सरकार पर बोला हमला, कहा राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त, 97 लोग। गिरिडीह में मंत्री सुदेव्य कुमार ने 119 योजनाओं का किया शिलान्यास। जीआई टैग को समर्पित रहा रांची में नाबार्ड का स्थापना दिवस। और रांची समेत राज्य के कई जिलों में आज और कल भारी बारिश का पूर्वानुमान। आंधी और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी, गिरेगा तापमान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के दौरान विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हुई। हंगामे के कारण लोकसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष के हंगामे पर कहा कि संसद में सार्थक चर्चा और संवाद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नारेबाजी से संसद की मर्यादा नहीं बनती है। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा में प्रश्नकाल बाधित हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के हंगामे पर कहा कि संसद सार्थक चर्चा हो और संवाद के लिए है। नारेबाजी से संसद की मर्यादा नहीं बनती है। मैं सबको उचित समय देता हूं। सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, तर्क हो, इसके लिए संसद है। आप तर्क से चर्चा करें, नारेबाजी से संसद की मर्यादा नहीं बनती है। उधर राज्यसभा में मानसून सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई गई। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों को शपथ दिलाई। आज कार्यवाही की शुरुआत नए सदस्यों के शपथ ग्रहण के साथ हुई। गुजरात से बीजेपी के मुकेश भाई रथवा, कर्नाटक से कांग्रेस के पवन खेड़ा और मध्य प्रदेश से बीजेपी के महेश केवट समेत विभिन्न सांसदों ने शपथ ली। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक पेश किया गया। मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह विधेयक पेश किया। आइटम नंबर 8 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson sir, I wish to move for leave to introduce a bill further to amend the Supreme Court's Number of Judges Act 1956. Honorable Sir Dr. K. Kavya जी। विधेयक का प्रश्न यह है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी अब विधेयक पुनर्स्थापित करें। Honorable Chairperson sir, I introduce the bill. Thank you. मानसून सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद परिसर में मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान श्री मोदी ने दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों से सुचारू संचालन में सहयोग की अपील की। उन्होंने तर्क और तथ्यों के साथ सदन की चर्चा को समृद्ध किए जाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानसून सत्र ऐसे समय शुरू हो रहा है जब देश विकास की नई गति के साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में संसद की सकारात्मक और रचनात्मक भावना इस गति को नई ऊर्जा प्रदान कर सकती है। होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुछ जरूरी बातें कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों से दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील की। उन्होंने तर्क और तथ्य के साथ सदन की चर्चा को समृद्ध किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निष्ठा से भरे हुए राष्ट्रभक्ति के लिए जी रहे आवाज को उचित मंच मिलता रहे। समय की मांग है कि राष्ट्र निष्ठा से भरे हुए, राष्ट्रभक्ति के लिए जी रहे आवाज को
सदन में उचित मंच मिलता रहे, वे अपनी आवाज को बुलंद करे, देश को दिशा दे। और इसलिए मैं आशा करता हूं और मुझे पक्का विश्वास है, जहां तथ्य होते हैं, जहां तर्क होते हैं, वहां तूफान के लिए जगह नहीं होती है। अगर तर्क मजबूत है, तथ्य मजबूत है, तो शांत चित्त से भी अपनी आवाज को बुलंद बनाया जा सकता है। मैं आशा करता हूं तर्क और तथ्य के साथ सदन की चर्चा को समृद्ध किया जाए, हर आवाज को अवसर मिले, हर विचार को सम्मान मिले। ये संसद की हमारी भूमिका है। मैं सभी सांसदों से बढ़ चढ़ करके इस सदन में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रित करता हूं। प्रधानमंत्री ने स्काई रूट स्टार्टअप की उपलब्धि का जिक्र करते हुए कहा कि देश के युवाओं की क्षमता और उनकी आकांक्षा अंतरिक्ष जैसी असीम है। भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में नई उड़ान भरी है, बहुत बड़ी सफलता है। और ये जो स्काई रूट स्टार्टअप है, उसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं, मुझे बताया गया उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है। ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश के ये स्टार्टअप ने 28 के एवरेज वाले नौजवानों ने अंतरिक्ष में भारत का झंडा गाड़ दिया है। साथियों, ये संयोग नहीं, ये एक संदेश है और बड़ा मजबूत संदेश है कि हमारे देश के युवाओं की क्षमता और उनकी आकांक्षा अंतरिक्ष जितनी असीम है, इससे बड़ा संदेश देश के लिए कोई और प्रेरणा नहीं दे सकता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले सप्ताह से ही लगातार विभागीय समीक्षा कर रहे हैं। उनकी यह मैराथन विभागीय समीक्षा आगे भी जारी रहेगी। आज मुख्यमंत्री वन एवं पर्यावरण विभाग की समीक्षा करेंगे। समीक्षा के दौरान कार्यों की प्रगति के साथ ही श्री सोरेन विभागीय सचिवों के साथ उनके विभाग के रोड मैप की भी जानकारी ले रहे हैं। पिछले दिनों समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यह जन कल्याण की सरकार और जनता के मुद्दों पर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार ने आज गिरिडीह में 119 योजनाओं का शिलान्यास किया। इन योजनाओं पर करीब 17.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मौके पर उन्होंने कार्यों की गुणवत्ता को लेकर संवेदकों और अधिकारियों को निर्देश भी दिए। गिरिडीह नगर निगम कार्यालय परिसर में नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार ने पूजा अर्चना और दीप प्रज्वलन के बाद 17 करोड़ 39 लाख रुपए की 119 विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। मौके पर मंत्री सुदीव्य कुमार ने कहा कि इन योजनाओं से सड़क, नाली, पेयजल और स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाएं बेहतर होंगी। 17 करोड़ 39 लाख की यह योजना 119 योजनाएं आज जा रही हैं। महत्वपूर्ण राशि नहीं है, महत्वपूर्ण उसमें कुछ चुभने वाली बातें थी जो पुनः मुझको उद्वेलित करती हैं और जो मैं लगातार बोलता हूं आपको। हम एक बात आपसे भी आग्रह करना चाहेंगे कि अब वार्ड में एक सिरे से पीसीसी या नाली या योजनाओं का काम लीजिए कि मेरा ये 3.5 साल का कार्यकाल अभी बचा है। इन 3.5 सालों के कार्यकाल में हम कम से कम ये बोलने लायक हो जाएं कि गिरिडीह नगर निगम में कोई योजना, कोई काम बचा नहीं है। वहीं महापौर प्रमिला मेहरा और उप महापौर सुमित कुमार ने कहा कि नगर निगम बोर्ड के गठन के बाद शहर के विकास को नई दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है।
उन्होंने लोगों से सहयोग और धैर्य बनाए रखने की अपील करते हुए भरोसा दिलाया कि आने वाले दिनों में विकास कार्यों की गति और तेज होगी। कि अभी तो एक नई शुरुआत है और अभी बहुत कुछ करना है। हम लोग भी करते करते सीख रहे हैं, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम लोग भी बोर्ड की मीटिंग में आए, बोर्ड में आए और जादू का सारा चीज छड़ी चला दिए और सब कुछ हो गया। थोड़ा सा समय और धैर्य भी रखना चाहिए हर किसी को, आम नागरिकों को, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और हम लोग सभी मिल करके ये प्रयास कर रहे हैं कि शहर को जिस तरह से आप देखना चाहते हैं, स्वच्छ, सुंदर और हर तरह से विकसित के रूप में, तो एक प्रयास है और हम लोगों को विश्वास है कि हम लोगों का ऊपर जो है सो माननीय मंत्री जी का आशीर्वाद है, तो निश्चित तौर पर हम लोग शहर को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, विकसित करने की कोशिश करेंगे। नगर निगम बोर्ड का गठन होने के बाद ये झारखंड में गिरिडीह पहला शहर होगा जहां पे इतनी बड़ी संख्या में नगर निगम में योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। अब इन योजनाओं के पूरा होने से शहरवासियों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिलने की संभावना है। गिरिडीह से निशांत कुमार की रिपोर्ट। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने आज रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं की आवाज दबाने के लिए पुलिस को हथकंडे की तरह इस्तेमाल कर रही है। श्री शाहदेव ने कहा कि जामताड़ा के पार्टी जिला अध्यक्ष को जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया, उससे साफ दिखता है कि पुलिस दुर्भावना से काम कर रही है। तो आज सुबह 5 बजे जब पूरे तरीके से सूर्योदय भी नहीं हुआ था, हमारे जामताड़ा के जिला अध्यक्ष सुमित शरण जी के घर में डीएसपी के साथ 4 जो हैं थानों के पुलिस ने धावा बोला। बहुत ही गंभीर मुद्दा था और जिला अध्यक्ष के घर को इस तरीके से घेर लिया गया जैसे कि किसी आतंकवादी के यहाँ रेड हो रहा हो और पूरे घर के सदस्यों को बहुत ही खराब तरीके से बिहेव किया गया। इस तुगलकी फरमान से हमारे राष्ट्रवादी दल के कार्यकर्ता नहीं डरने वाले और पुरजोर तरीके से हम आंदोलन की राह अपनाएंगे। लेकिन इस सरकार को समझना चाहिए कि इस तरीके से हमारे जिला अध्यक्ष के घर सुबह 5 बजे उनके परिजनों की उपस्थिति में, महिलाओं की उपस्थिति में 4 थाने के पुलिस और डीएसपी के द्वारा रेड कराएंगे ना, हम भी चुपचाप बैठने वाले नहीं है। जो कानून सम्मत और जो हमारे लोकतांत्रिक अधिकार है उसके तहत हम भी कार्रवाई करने को बाध्य होंगे। भाजपा की वरिष्ठ नेत्री और पूर्व विधायक सीता सोरेन ने आज राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। श्रीमती सोरेन ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। उन्होंने कहा कि संथाल के लोग इस सरकार में पूरी तरह छला महसूस कर रहे हैं। कोई ज़मीन पर अभी तक कोई काम देखने के लिए नहीं मिला है, ना ही रोजगार मिलेगा, ना ही स्टूडेंट का भविष्य यहाँ सुरक्षित है। तो यहाँ आम जन पूरे तरह से अस्त व्यस्त है। सरकार का कोई योजनाएं धरातल पर दिखने के लिए नहीं मिल रहा है। सरकार का जो खजाना में फंड ही नहीं है जो कि सरकार काम करे विकास का काम। जिला में आप अगर देखेंगे कि कुछ जिला जो डीसी है, डीसी के पास ऐसा कोई फंड नहीं है जो कोई वहाँ विकास के लिए लगाए। तो ये परिस्थिति है यहाँ पर झारखंड में। तो इसके लिए हम महामहिम से वार्तालाप किए, उनको जानकारियाँ दिए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि नहीं, इन पर वो खुद से देखेंगे। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी के राजू आज से राज्य के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। रांची पहुंचने पर श्री राजू का मंत्री दीपिका पांडे सिंह और पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। अपने दौरे के क्रम में वे पार्टी की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया और सांगठनिक मजबूती को लेकर कई महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। साथ ही कई अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी पार्टी विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के साथ धुर्वा स्थित निर्वाचन सदन जाएंगे। वहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ से मिलकर SIR से जुड़े मुद्दों पर ज्ञापन सौंपेंगे। पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही ने मंत्री राधाकृष्ण किशोर को खुला पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि मंत्री होने के बावजूद अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, इससे उनकी छवि कमजोर हो रही है। भानु प्रताप शाही ने लिखा है कि सरकार में बड़े
पद पर होने के बाद भी अगर अधिकारी किसी मंत्री की बात नहीं मान रहे हैं तो इसके पीछे ऊपर के स्तर का इशारा हो सकता है। उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी बिना बड़े अधिकारियों या सरकार की सहमति के ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार को अब स्वाभिमानी नेताओं की ज़रूरत नहीं है। सरकार सिर्फ ऐसे लोगों को चाहती है जो हर बात पर हाँ में हाँ मिलाए। रिम्स शासी परिषद की 65वीं बैठक कल होगी। बैठक में 26 अहम एजेंडों पर चर्चा होने की संभावना है। इस बार बैठक का फोकस स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने, मेडिकल शिक्षा को मजबूत करने, नए मेडिकल उपकरण खरीदने, अस्पताल की सुविधाएं बढ़ाने और कर्मचारियों से जुड़े प्रस्तावों पर रहेगा। बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग के 5.89 करोड़ की अतिरिक्त राशि से आधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन खरीदने का है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर कैंसर मरीजों को रिम्स में ही बेहतर इलाज मिल सकेगा। इससे दूसरे शहरों में रेफर होने वाले मरीजों की संख्या भी कम होने की उम्मीद है। नाबार्ड ने आज रांची में अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया। इस स्थापना दिवस समारोह का थीम इस बार GI टैग रखा गया था। कार्यक्रम में झारक्राफ्ट की प्रबंध निदेशक गरिमा सिंह और नाबार्ड के महाप्रबंधक दीपमाला घोष समेत अन्य लोग मौजूद थे। रांची में आयोजित नाबार्ड के 45वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में झारक्राफ्ट की प्रबंध निदेशक गरिमा सिंह शामिल हुई। उन्होंने ग्रामीण विकास को लेकर नाबार्ड की ओर से किए जा रहे कार्यों की सराहना की और झारखंड के 12 उत्पादों को अब तक GI टैग मिलने पर खुशी जताई। बहुत ही हिस्टोरिक अचीवमेंट है कि 11 और कुल मिला के हमारे पास अब 12 GI टैग्स हो गए हैं, तो विच इज़ अ गुड अचीवमेंट। और बहुत सारे जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो पाइपलाइन में हैं, तो आई गेस नेक्स्ट 1.5 ईयर्स में आपको और GI प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो झारखंड से आ रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान GI टैग प्राप्त करने वाले आर्जिटेंट्स को सम्मानित किया गया। इनमें कई महिलाएं भी शामिल थी। कार्यक्रम में शामिल फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि राज्य की ग्रामीण महिलाओं को व्यापारिक कार्यों में जोड़ने से परिवार की आय बढ़ती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। निश्चित रूप से हमारी आधी आबादी, हमारी जो महिलाएं हैं और खासकर हमारी ग्रामीण महिलाएं, अगर हम उनको सशक्त करते हैं और इस तरह के कोई व्यापारिक पहलों में इन्वॉल्व करते हैं तो एक परिवार की आय बढ़ती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था अगर हम लोग उसको मजबूत करते हैं तो आज झारखंड की तकरीबन 74% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। ऐसे में उनको सशक्त करना, झारखंड को सशक्त करने की बात होती है। कार्यक्रम में बैंक की 44 वर्षों की विकास यात्रा को याद किया गया। मुख्य महाप्रबंधक दीपमाला घोष ने कहा कि नाबार्ड ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, स्वरोजगार, महिला सशक्तिकरण और आधारभूत संरचना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नॉन फार्म सेक्टर को हम बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि जो जितने भी हमारे सर्वेज हुए हैं यही देखा गया है कि जो एग्रीकल्चर से जो इनकम है उससे ज़्यादा इनकम लोगों को ऑफ फार्म सेक्टर से हो रही है, तो ये ग्रामोद्यम भी उसी की एक पहल है। इस दौरान सेड नामक पुस्तक का भी लोकार्पण किया गया और ग्राम उद्योग की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में RBI के क्षेत्रीय निदेशक रक्षा मिश्रा, SLBC के महाप्रबंधक गुरु प्रसाद गोंड समेत नाबार्ड के कर्मचारी, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के प्रतिनिधि और स्थानीय आर्टिजन्स मौजूद रहे। रांची से सहयोगी विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। राजधानी रांची समेत राज्य भर में SIR की प्रक्रिया जारी है। इस क्रम में आज राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में विशेष कैंप आयोजित किया गया, जहां मतदाता अपना एन्यूमरेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। इस बीच राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि मतदाता सूची को अंतिम रूप देने के लिए 22 जुलाई को सभी मतदान केंद्रों पर चुनाव पाठशाला आयोजित की जाएगी। इसमें BLO और BLA 2 मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि SIR की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 5 अगस्त को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन होगा। नामकुम अंचल में जमीन के रिकॉर्ड में कथित हेरफेर और करोड़ों रुपए के जमीन घोटाले की जांच अब तेज हो गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मामले में प्रारंभिक जांच दर्ज कर ली है। ACB ने तत्कालीन अंचलाधिकारी डॉक्टर श्वेता वर्मा, तत्कालीन डीलिंग असिस्टेंट दीपक कुमार समेत अन्य के खिलाफ प्रारंभिक जांच दर्ज की है। ACB की गोपनीय जांच में जमीन घोटाले और सरकारी दस्तावेजों में गंभीर गड़बड़ी के संकेत मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई है।
राज्य सरकार ने गृह एवं आपदा प्रबंधन विभाग के 2 वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इन पर राज्य के थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने से जुड़े मामलों में बिना सक्षम पदाधिकारी के स्वीकृति के सुप्रीम कोर्ट में गलत रिपोर्ट भेजने का आरोप है। सरकार ने कहा है कि संवेदनशील मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर इस मामले से जुड़े दस्तावेजों की समीक्षा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के लिए 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर तक पर प्रेरक कहानी, नवाचारी पहल या देशवासियों को प्रेरित करने वाले सुझाव दिए जा सकते हैं। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात। मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है। मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। धनबाद जिले के रामकनाली ओपी क्षेत्र स्थित बस्ती में कल एक बार फिर भूधसान की घटना हुई। लगातार हो रही बारिश के बीच हुए भूधसान में करीब आधा दर्जन घर पूरी तरह ध्वस्त हो गए। बीसीसीएल प्रबंधन ने प्रभावित बस्ती को पुनर्वास के लिए पहले ही खाली करा दिया है। प्रबंधन की सतर्कता के कारण बड़ा हादसा होने से टल गया। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आगामी 25 जुलाई तक बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक आज देवघर, गिरिडीह, जामताड़ा, रांची, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, लोहरदगा, रामगढ़, चतरा और लातेहार में भारी बारिश हो सकती है। वहीं कल रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा में भारी बारिश के आसार हैं। इस दौरान आंधी और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान हजारीबाग में सर्वाधिक 139.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तापमान में करीब 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी स्टेडियम में फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। स्पेन के फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल करके अपनी टीम को 1-0 से जीत दिला दी। स्पेन ने एक बार फिर विश्व चैंपियन बन गया है। अपने पहले विश्व कप खिताब के 16 साल बाद ला रोजा ने डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर दूसरी बार फीफा विश्व कप ट्रॉफी अपने नाम की। पूरे मुकाबले में स्पेन का दबदबा देखने को मिला। टीम ने खेल के हर पहलू में अपना नियंत्रण बनाए रखा। फाइनल तक हर चुनौती पार करने वाली अर्जेंटीना इस बार स्पेन के सामने फीकी नजर आई।
लियोनेल मेसी विश्व कप में एक आखिरी जादुई पल की तलाश में थे, लेकिन स्पेन की अनुशासित रक्षा पंक्ति ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। दूसरी ओर गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज ने कई शानदार बचाव कर अर्जेंटीना को मुकाबले में बनाए रखा। अगर उनकी ये बेहतरीन सेव नहीं होते तो मैच का फैसला काफी पहले हो सकता था। 106वें मिनट में मैच का सबसे बड़ा पल आया। फेरान टोरेस ने बॉक्स के भीतर शानदार नियंत्रण दिखाते हुए बाएं पैर से गेंद को गोल में पहुंचाया और स्पेन को 1-0 की बढ़त दिला दी और स्पेनिश प्रशंसकों को जश्न मनाने का मौका दे दिया। यही गोल विश्व कप का निर्णायक गोल साबित हुआ। पूरे टूर्नामेंट में यह टोरेस का पहला गोल था, लेकिन यही उनके करियर का सबसे यादगार गोल बन गया। गोल खाने के बाद अर्जेंटीना ने बराबरी के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन स्पेन की रक्षा पंक्ति चट्टान की तरह डटी रही। स्टॉपेज टाइम में अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस को रेड कार्ड भी दिखाया गया, जिससे टीम की मुश्किलें और बढ़ गईं। कंसिस्टेंट रहे थ्रू आउट द टूर्नामेंट, रियली गुड टीम, बहुत ज़्यादा यंग प्लेयर्स है एंड वेरी हार्ड वर्किंग, टोटली डिजर्व दिस विन। हमें तो लग रहा था स्पेन जीतेगा, डोमिनेशन वाज नॉट सरप्राइज, सही था, मतलब देव बिन प्लेइंग ग्रेट थ्रू आउट द टूर्नामेंट, तो लग तो रहा था कि डोमिनेट कर पाएंगे और आज उन्होंने किया। अगर आप सेमीफाइनल्स भी देखें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मानसून सत्र का पहला दिन हंगामेदार, दोनों ही सदनों में नहीं चल सका प्रश्नकाल, कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश, प्रधानमंत्री ने की युवाओं की सराहना। भाजपा नेत्री और पूर्व विधायक सीता सोरेन ने राज्यपाल से की मुलाकात, पत्रकारों से बातचीत में राज्य सरकार पर बोला हमला, कहा राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त, संथाल में लोग। गिरिडीह में मंत्री सुदेवी कुमार ने 119 योजनाओं का किया शिलान्यास, जीआई टैग को समर्पित रहा रांची में नाबार्ड का स्थापना दिवस। और रांची समेत राज्य के कई जिलों में आज और कल भारी बारिश का पूर्वानुमान, आंधी और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी, गिरेगा तापमान।